हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया है। आज कक्षा 9 रसायन विज्ञान के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ एवं शुद्ध पदार्थ में तीसरा वीडियो है। वीडियो का भाग 3 है। जिस सेकंड में आप पढ़े थे, वीडियो सेकंड में 2 में आप पढ़े थे कि ठोस, द्रव, गैस मीन्स पदार्थ के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। उनकी अवस्था के आधार पर मीन्स भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव एवं गैस। फिर आपने देखा कि ठोस के विषय में आपने पढ़ा, गैस के विषय में पढ़ा, साथ साथ द्रव के विषय में। उसके पश्चात आज सर्वप्रथम आप अध्ययन करेंगे ठोस, द्रव एवं गैस में अंतर। क्या पढ़ेंगे? ठोस, द्रव एवं गैस में अंतर पढ़ेंगे। आइए आप देखते हैं ठोस, द्रव एवं गैस में अंतर क्या क्या है। ठोस, द्रव एवं गैस में अंतर। ये आपकी हेडिंग। तो 3 कॉलम आप बना लेंगे। इधर लिखेंगे कॉलम 1 में ठोस, फिर कॉलम 2 में लिखेंगे द्रव एवं कॉलम 3 में लिखेंगे गैस। क्योंकि इसमें कुछ बताना नहीं, आप एक बार पढ़ चुके हैं। हम केवल आप पॉइंट देते जाएंगे, आप समझते जाएंगे। अब नंबर 1 लिखेंगे आप किसमें? ठोस में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे आप इनके आयतन निश्चित होते हैं। क्यों होते हैं इसके विषय में चर्चा आपसे हो चुकी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा डायरेक्टली आप इस वीडियो पे मत आइएगा। तीसरे भाग पे आप पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप 1 2 3 करके पढ़ते आएंगे तो आपको डीपली नॉलेज मिलेगा, समझ में सब आएगा। अगर डायरेक्टली आप यहाँ आके पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। याद रखिएगा, इनके आयतन निश्चित होते हैं, जबकि इनके क्या होते हैं? पॉइंट एक में ही होगा, जबकि इनके भी आयतन निश्चित होते हैं। किसके? द्रव के। लेकिन जब गैस में पढ़े थे तो इनके आयतन क्या होते हैं? निश्चित नहीं होते हैं, जबकि इनके आयतन निश्चित नहीं होते हैं। नंबर 2 की बात करेंगे। नंबर 2 में आप क्या लिखेंगे? आकार के विषय में। तो इनके आकार भी क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठीक। जबकि नंबर 2 में यहां लिखेंगे यही कॉलम में इनके आकार, इनके मतलब किसके? द्रव के। इनके आकार निश्चित नहीं होते हैं।
याद रखिएगा। अब कॉलम नंबर 2 में ही, कॉलम 3 में नंबर 2 में, किसमें, गैस में, इनके आकार भी निश्चित नहीं होते हैं। ठीक, ये पॉइंट हो गया नंबर 2। अब तीसरे पॉइंट में आएंगे। तीसरे पॉइंट में आप पढ़े थे अंतरा अणुक बल या अंतरा आणविक बल और अंतरा आणविक स्थान, याद रखिएगा। इनमें लिखिए, इनके लिखिए, इनके कणों के बीच में अंतरा आणविक बल अत्यधिक होता है। अब कॉलम नंबर 2 में पॉइंट नंबर 3, इनके, इनके मतलब भैया द्रव के, इनके कणों के बीच में अंतरा अणुक बल, इनकी अपेक्षा, इसमें तो मान लो बहुत अत्यधिक होता है, कम होता है। अणुक बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठीक, अब कॉलम नंबर 3 में पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा, इनके कणों के बीच में अंतरा अणुक या अंतरा आणविक बल, अंतरा अणुक बल नगण्य होता है या नहीं होता है। आगे चले। अब कॉलम नंबर 1 में पॉइंट नंबर 4, चौथा कॉलम, हम आप इसके पहले हम आपसे बात किए थे अंतरा आणविक बल एवं अंतरा आणविक स्थान या अंतरा अणुक बल। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसमें अंतरा आणविक बल अधिक होगा तो स्थान क्या होगा, नगण्य होगा या नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, इनके कणों के बीच में अंतरा आणविक स्थान नगण्य होता है या नहीं होता है, या वेरी माइन्यूट मतलब बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है या नहीं, अगर होगा भी ना तो वेरी माइन्यूट बहुत ही कम होगा। अब कॉलम नंबर 2 में पॉइंट नंबर 4, जबकि इसमें लिखेंगे, किसमें मतलब दरों में,
इनके कणों के बीच में अंतरा आणविक स्थान मीडियम में होता है या मध्यम में होता है या ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। अब कहेंगे सर आपने अभी ये बताइए, आपने ये कहा इसमें होता ही नहीं है तो कैसे ठोस की अपेक्षा अधिक होता है? इसका मतलब हमने ये नहीं कहा कि इसमें होता ही नहीं, होता भी है तो वेरी माइन्यूट, बहुत ही कम होता है, मतलब इसकी अपेक्षा इसमें अधिक होगा। किसमें? मतलब भैया द्रव में। जबकि इसमें लिखेंगे कॉलम नंबर 3 में पॉइंट नंबर 4, जबकि इनके कणों के बीच में अंतरा आणविक बल अत्यधिक होता है। सॉरी अंतरा आणविक स्थान अत्यधिक होता है। आई बात समझ में? अगला पॉइंट, अब आप बताइए, आपसे बात हुई थी जब जिनके कणों के वे पदार्थ जिनके कणों के बीच अंतराणविक बल अधिक होगा तो स्थान नहीं होगा, जब स्थान नहीं होगा तो उन्हें दबाया नहीं जा सकेगा, मतलब वो असंपीड होंगे। याद रखिएगा, ये मतलब कौन भैया? ठोस। ये असंपीड, याद रखिएगा असंपीड का अर्थ, असंपीड होते हैं। कहेंगे सर असंपीड क्या है? वे पदार्थ जिन्हें दबाया नहीं जा सकता, अगर होते भी हैं ना तो बहुत ही कम, या होते हैं भी तो बहुत ही कम असंपीड होंगे। बहुत ही कम मीन्स संपीड मीन्स दबाया असंपीड जिसे दबाया ना सके, अर्थात ये थोड़ा ही बहुत ही कम क्या होंगे? संपीड होते हैं, बहुत ही कम संपीड होते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, याद रखिएगा, वे पदार्थ जिनके कणों के बीच अंतरा आणविक बल अधिक होगा, उनके अणु एक दूसरे से बहुत क्लोजली बंधे होंगे, मतलब इतना तीव्र से बंधे होंगे, स्थान नहीं होगा। जब स्थान नहीं होगा तो उन्हें आप दबा नहीं सकते, या अगर होगा भी तो बहुत कम होगा, अर्थात दबेगा भी तो बहुत कम दबेगा। इसका मतलब जिन्हें दबाया नहीं जा सकता वो क्या होंगे? उसे असंपीड कहते हैं। जिन्हें दबाया सकते उन्हें क्या कहते हैं? संपीड कहते हैं। मीन्स जो असंपीड होते हैं उसकी इंग्लिश होते हैं नॉन कंप्रेसिबिलिटी, और जो संपीड होते हैं उन्हें कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। आगे चलें। अब याद रखिएगा अगला पॉइंट है इसी में 5वें में कॉलम नंबर 2 में, कॉलम नंबर 2 में देखेंगे, जबकि ये क्या होते हैं? ये संपीड होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं? अत्यधिक, ये अत्यधिक संपीड
होते हैं। ठीक, आगे चले, लिख लिया आपने, इसे हटा रहे हैं। अगला पॉइंट था आपका 5 तक हो गया था, इसके बाद अगला पॉइंट है 6। याद रखिए, इनका घनत्व उच्च मीन्स अत्यधिक होता है, जबकि इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। इनका मतलब किसका, द्रव का, इनका घनत्व इनके अपेक्षा कम होता है, घनत्व कम होता है। कारण नंबर 3 में पॉइंट नंबर 6, इनका घनत्व इनकी अपेक्षा और कम होता है या नगण्य होता है। इनका घनत्व बहुत ही कम होता है या नगण्य होता है। आगे चले, अगला पॉइंट नंबर 7, इनमें मतलब किस में, ठोस में, इनके जो कण होते हैं उनमें बहने का गुण नहीं होता है। लेकिन याद रखिए, अगर उन्हें आप द्रव के रूप में चेंज कर देंगे, अगर उन्हें आप ऊर्जा दे देंगे तो उनमें तब बहने का गुण हो, लेकिन हम ठोस की अवस्था की बात कर रहे हैं। तो इनमें बहने मतलब फ्लो, बहने का गुण नहीं होता है। कारण नंबर 2 में पॉइंट नंबर 7, इनमें बहने का गुण होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ बहते हैं। अगला कॉलम नंबर 3 पॉइंट नंबर 7, ये मीन्स गैस, ये सभी दिशाओं में बहते हैं। ठीक, ये आपका क्या हो गया, ठोस, द्रव एवं गैस में अंतर हो गया। ये आपने देखा, अगर मैं ना बताता तब भी आपको पता था, क्योंकि हम आपको डिटेल में उधर बता चुके थे। इसलिए आप ये क्या होंगे, इतना कॉलम आप याद कर लेंगे, मीन्स कॉलम नंबर 7, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस टॉपिक पे बस आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।